ओम शांति। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है, हमारा बेड़ा पार करने वाला खिवैया भी है। जब मनुष्य आत्मा का बेड़ा डूब जाता है, देहभान के दलदल में आत्मा फंसने लगती है, तब शिव बाबा जो इस जन्म मरण के चक्र से बाहर है, जो इच्छा और तमन्नाओं के इस माया जाल से पार है, वो हमें इस देहभान के दलदल से पार लगाते हैं, हमें बाहर निकाल कर पुनः स्वच्छ बनाते हैं और अपने साथ घर ले जाते हैं। और हम आत्माओं को भी इस लायक बनाते हैं कि हम दूसरी आत्माएं जो इस दलदल में फंसी हैं उन्हें भी बाहर निकाल सके। परंतु बहुत ज़रूरी है कि यदि हम भी बाप समान खिवैया बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद को इन बंधनों से आज़ाद करना होगा। और इन बंधनों से आज़ाद होने की पहली सीढ़ी है अपने को सत्य स्वरूप में टिकाना, आत्मिक स्थिति का बार बार अभ्यास करना। आज की मुरली भी कैसे हमें इस माया के जाल से बाहर निकलना है और औरों को निकालना है, उसकी यथार्थ विधि क्या है हमें सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 16 तारीख 16 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि हम राजयोग सीखते हैं, परंतु सच्चा राजयोग केवल एक शिव बाबा सिखाते हैं। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर है, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। जो बाहर निकला है वही तो दूसरों को निकालेगा। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, यह लालच ना हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो। याद रखना है, हम पूरा वनवाह में हैं। इस शरीर को भी भूले हुए। मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। तो खुद को चेक करना है, क्या हम आत्म अभिमानी बने हैं? इच्छा मात्रम अविद्या बने हैं? आज का गीत है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है,
ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? तो कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वे रॉन्ग हैं। सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं। वहां कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं। तो राह बताने वाले को नहीं जानते तो राह कैसे पता चलेगी? भूलना भी ड्रामा में नोंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए, ना थोड़ा सा मंथन चले ना बुद्धि का। यह ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूं। तुम भी जानते हो बरोबर। पतित पावन भी एक ही बाप है। यह तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। यह तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, यह भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है? कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं। द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो यह कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार यह बना हूं, पाठ बजाया है। ड्रामा को वह जानते ही नहीं। भले बोलते हैं आत्मा, कई जगह पर इसका वर्णन है, श्रीमद् भगवद गीता में भी है। लेकिन वास्तविकता में आत्मा क्या है, कैसी है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, इतनी डिटेल ये समझानी केवल एक शिव बाबा ज्ञान का सागर दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा को वह जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है। यह तो कहेंगे ना, यह ज्ञान बाप ही बच्चों को सम्मुख देते हैं ना। देगा भी वो बाबा, और देगा किसको? बच्चों को। और सम्मुख आकर देंगे। मुख से बात कर रहे हैं, कोई प्रेरणा से नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं हो रही है। मुख से बात कर रहे हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का यह बच्चा भी है, वन्नी यानी स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो।
यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाएं बने, तो पहले बनते हैं स्वराज्य अधिकारी और फिर बाद में बनते हैं विश्व राज्य अधिकारी। 84 जन्मों में आए, बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी, राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। पहले कहते हैं पवित्र बनो, फिर योगी बनो, क्योंकि जितना पवित्र होगी ना आत्मा, वैसे उसी अनुरूप ही योग भी लगेगा। तो योग का आधार भी कहीं ना कहीं प्योरिटी है। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। तो आज का टाइटल है, हम सभी कौन है? राजयोगी, राज ऋषि। यह तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना? स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं, यह समझें तब तो नशा चढ़े। स्कूल में आईसीएस पढ़ते हैं तो कितना नशा चढ़ता है। जो पहले आईसीएस कहते थे, जो आईएएस की तैयारी करते हैं, तो उनको नशा चढ़ता है ना कि हम क्या बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं तो उनको कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो, तो हमें कितना नशा होना चाहिए। पढ़ना तो फिर भी होता है, राजविद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो, सतयुग से हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं। फिर एक एक ढाका यानी पौड़ी स्टेप, एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। धीरे धीरे एक एक स्टेप करके नीचे उतरना शुरू करते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़े थे और कैसे फिर उतरे थे। कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं, यह सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है, तो खुशी होती है। यह बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। छोटी सी आत्मा है, इतना सारा पाठ बजाती है, इतने जन्म लेती है, तो थक जाती है ना। तब कहते हैं, जब थक जाती है तो क्या कहते हैं? बाबा राह बताओ, तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तुम सुख धाम में हो, तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं, आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान हैं। कौन से हैं वो स्थान? शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है। यह पढ़ाई है। बस शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम,
यही पढ़ाई है। तुम जानते हो बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। यह खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मज़ा आता है, खुशी होती है ना। जैसे कोई एक्टर होता है, उसे एक्टिंग करने में आनंद आता है, खुशी होती है, तभी तो करता है। जानते हैं बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, यह अक्षर भी रॉन्ग है। मन की शांति ना, नहीं। हम बाप को याद करते हैं कि विकर्म विनाश हो, मन की शांति के लिए नहीं, अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए याद करते हैं। शांत तो मन रह ना सके, अगर देह में है आत्मा तो शांत रह ना सके, कर्म बगैर रह ना सके। शांति तो शांति धाम में है, जहाँ कर्मेंद्रियां नहीं है। यहाँ पर तो जब हम बॉडी का आधार लेंगे, कुछ कर्म करेंगे, तो इसे अशांति तो कहेंगे ना। बाकी महसूसता आती है, हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। यह तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं, समझते हैं हम सुख में हैं, सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वह हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते ही हैं कर्म करने। जो पूर्ण रीति कहें कि शांति की स्थिति हो गई, वो तो केवल निर्वाण धाम में होती है। बाकी यहाँ आएंगे तो पाठ बजाना ही है, कर्म करना ही है। तो बाबा कहते यहाँ आते ही हैं कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को जरूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, यह समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवानुवाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परम आत्मा है। परमात्मा माना परमात्मा, उनको यह आत्मा बुलाती है। वह बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। वही बाबा जो सबका सद्गति दाता है, वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि देही अभिमानी बनो। यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है, वह इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं। तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है हमने पाठ बजाया है, अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हैं, फॉरेन कंट्री से जब पियर घर लौटते हैं, अपने घर लौटते हैं, तो खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी खुशी है।
तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है, बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। उन्हें सुख तो चाहिए ही नहीं ना, उनको तो शांति ही चाहिए। वो जीवन मुक्ति नहीं चाहते, उन्हें मुक्ति चाहिए, उन्हें वही सौगात चाहिए। तो इसीलिए जब कोई शरीर छोड़ता है वहाँ कहते हैं निर्वाण गया ना। जब प्रवृत्ति में कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहते सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है जहां हम आत्माएं रहती हैं। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाए। ब्रह्म महतत्व है। जैसे धरती आकाश जल वायु अग्नि ये पंच तत्व हैं, वैसे वो ब्रह्म महातत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं। बाप भी वहां रहते हैं। सभी ऊपर पहुंच गए परम धाम। वह भी है बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें। आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वह भी बाप समझाते हैं। बिंदी की तो पूजा हो ना सके। बाबा बिल्कुल क्लैरिटी से बताते हैं कि क्यों लिंग रूप की पूजा करते थे, क्योंकि बिंदी की पूजा कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं इनका मंदिर कैसे बनाएंगे, बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के सालीग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले यह क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदी मिसल है। तो बाप कहते हैं उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था। शुरू में कोई भी नॉलेज हम पढ़ते हैं तो वो क्लैरिटी से नहीं आती है हमें। बचपन के अंदर हम जो ए से जेड तक पढ़ते हैं और से ज्ञा तक पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे समझ में आता है कि एक एक अल्फ़ाबेट से वर्ड बनना है, फिर सेंटेंस बनना है, फिर बोलना है। तो कोई भी ज्ञान है पहले मोटे रूप में समझाया जाता है, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है। तो उस समय यह बताने का पाठ ही नहीं था। अरे तुम आईसीएस शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? शुरू से तो कोई नहीं पढ़ता है ना। पढ़ाई के भी कायदे हैं ना, है ना, तरीके से पढ़ाई होती है। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वाह तो कहेंगे, आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे, एक ही दिन में सारे चैप्टर्स तो कोई भी नहीं पढ़ता ना, पूरा सिलेबस होता है। यह सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार बताते हैं। यह भी भक्ति मार्ग की नोंद है। फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। यह भक्ति का पाठ बजाना ही होगा। पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, भक्ति में मंदिर कितने बड़े बड़े भव्य बनाते हैं, जैसे रुन्ने के पानी का मिसाल देते हैं। भक्ति भी सुहानी
यानी आकर्षक बहुत है। तो दूर से ऐसा लगता है सब चमकीली है, जैसे रुन्ने का पानी। मरुभूमि में जब रेत चमकती है तो ऐसा लगता है कई बारी पानी चमक रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है मृग तृष्णा की तरह। तो बाबा कहते हैं भक्ति भी सुहानी यानी आकर्षक बहुत है। बाप कहते हैं यह रुन्ने का पानी है, प्यास नहीं बुझने वाली इससे। मृग तृष्णा समान इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते हैं, ये करो ऐसे करो वैसे करो, फंसते ही जाते हैं और प्राप्ति कुछ नहीं होती। तो बाबा कहते हैं जाते हैं औरों को निकालने, ऐसे भी होता है, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़े। आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकालवंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। तो ऐसे होता है। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं। तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। खुद को देखना है कि हम दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। कोई फंस जाए कहीं पर और फिर निकल जाए तो निकलने की खुशी तो होगी ना। आत्मा ना निर्बंधन महसूस करती है। तो बाबा कहते हैं जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। जैसे पुराने जमाने में अस्त्र शस्त्र की विद्या होती थी, तो पापा कहते हैं बाण चलाने वाले भी कोई तो बहुत तीखे होते हैं ना, और कुछ कमजोर भी होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। एकलव्य की कथा सुनते हैं ना, तो वो तो अर्जुन से भी आगे निकल गया। अर्जुन साथ रहने वाला था। द्रोणाचार्य से उसने डायरेक्ट विद्या ली थी। तो बाबा कहते हैं अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। तो दोनों का कंपटीशन रखा, तो पता चला कि एकलव्य तो उससे भी स्ट्रांग है ना, तो इसीलिए उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला गया। दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की है। तीर भी यह ज्ञान का है, हर एक अपने को समझ सकते हैं। हम कितना बाप को याद करते हैं, तो याद के ऊपर सारा मदार है। इसके ऊपर मदार नहीं है कि हम समर्पित होकर यज्ञ में रहते हैं या बाहर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं और कोई की याद तो नहीं आती है, ये चेक करना है, और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहां अच्छा पहनेंगे तो वहां कम हो जाएगा। हमको यहां तो वनवाह में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ। यह तो पुराना तमु प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। इच्छा मात्रम अविद्या ना, इच्छा अविद्या मात्र हो जाए, पता ही ना हो कि इच्छा कुछ होती भी है। बाप कहते हैं तुम यहां जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं?
इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहां बीके को देकर आई है। और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयां भी लूटने वाली बहुत निकली हैं। केवल मेल्स नहीं है, फीमेल्स भी हैं ऐसी। फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो यह दुनिया बिल्कुल वैश्यालय है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। ना कहाँ बैठे हैं हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। शिव आलय, बाबा का घर है ना। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, आत्मा की ही महिमा है। ये जो महिमा है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ये आत्मा की महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूं, मैं फलाना हूं। और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमान में रहना है, इसमें ही मेहनत है। यह मेरा फलाना है, यह मेरा है, यह याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है। मैं आत्मा हूं, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूं। पहले मैं सुनता हूं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि पहले मैं सुनता हूं, भल मैं भी सुना सकता हूं। परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूं, तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं ना। हमेशा यही ध्यान में रहे, शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूं। ब्रह्मा बाबा भी करते थे ना। नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखे बेजोड़वानी बच्चों पे जुड़वानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद प्यार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वन वहाँ में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान है रोहाब और रहम के गुण द्वारा। दो मुख्य गुण हैं, रुहाब और रहम। तो रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक हैं। कौन सी है वो दो धारणाएं? एक, ईश्वरीय रोहाब, जो नशा चढ़ता है ना कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। तो एक तो चाहिए ईश्वरीय रोहाब, और दूसरा रहम, आत्माओं पर रहम करना है। अगर रोहाब और रहम दोनों साथ साथ
और समान है। एक तरफ रोहाब है, दूसरी तरफ रहम की भावना है, दोनों साथ साथ हैं, तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो, व मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो चेक करो कि रहम और रोहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्र में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। तो एक तरफ रुहाब है, दूसरी तरफ रहम है, एक तरफ समान है, यही हमारा रुहाब है, और दूसरा सबके लिए कल्याण की, रहम दिल की भावना है। दोनों का बैलेंस जो रख लेता है, उसमें रूहानियत आ जाती है। स्लोगन है, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो। यही सच्ची कुर्बानी है। कर सकते हैं। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जितना जो स्वयं सरल होंगे, उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा, उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है, वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। केवल उस गुण की व्याख्या नहीं करनी है, उसका मनन नहीं करना है, परंतु उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लेकर आना है और दूसरी आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बनना है। अच्छा, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात
फिर घर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे